Good morning, student. This is a fourth video of chapter 6th, standard 11th, subject statistic. In this video, I'm going to teach illustration 10. Right? In last video, we can see the illustration 7, 8, 9. Right? We can see in this illustration 10. Right? Uh, in how many way can all the letter of word Surat be arranged such that ovals आर एट द इवन प्लेस ओनली. ठीक है. सूरत जो हमें वर्ड दिया है उसमें जो ओवल्स है राइट, उसको जो यू और ए है राइट हमारा ओवल्स है राइट, और जो एस आर टी राइट, एस आर टी हमारा कॉन्सेंट है राइट. तो ओवल्स अपनी जगह पे रिप्लेस होंगे. ठीक है. यू ए आगे पीछे होंगे और एस आर टी अपनी जगह पे आगे पीछे होंगे. मतलब तो यू ए मतलब यू ए की जगह पर ए यू की जगह पे आ सकते हैं और एस आर टी अपनी अपनी जगह पर आ सकते हैं. एस आर टी जो है वो मतलब कॉन्सेंट जो है अपने ओवल्स की जगह नहीं ले सकते हैं राइट. तो इस तरह कुछ हैं राइट. ओवल्स हैं, फिर ये कॉन्सेंट है, कॉन्सोनेंट है. ठीक है. तो ये अपनी अपनी जगह पे रिप्लेस होंगे. मतलब तो रिप्लेस करने के बाद कितने वे से ये वर्ड बनेंगे वो हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो ओवल्स दो हैं, दो अपनी जगह पे रिप्लेस होंगे मतलब टू परम्यूटेशन टू राइट. एंड सेम वे हमें कॉन्सोनेंट थ्री है राइट, वो अपनी अपनी जगह पे हैं. फॉर एग्जांपल टी लास्ट में है तो वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है. ठीक है. एस पहले है तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है. तो अगर आगे पीछे होंगे तो कितने वे से बनेंगे राइट. तो टू पी टू, थ्री पी थ्री राइट. टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल को हमने निकाला तो राइट सॉल्व किया तो टू इंटू सिक्स, थ्री फैक्टोरियल का सिक्स मतलब 12. अगर हम इस तरह कंडीशन से अप्लाई करें ओवल्स और कांस्टेंट का तो 12 वे से ये वर्ड हम बना सकते हैं. 12 वे से हम ये वर्ड बना सकते हैं. ठीक है. सेम वे इलस्ट्रेशन 11. इन हाउ मेनी वे 5 बॉयज 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज रो दैट right. In how many way 5 boys 2 girls arrange in such that. ठीक है. 5 boys 2 girls को अरेंज करना है. कंडीशन है बोथ गर्ल्स आर टुगेदर. ठीक है. बोथ गर्ल्स जहाँ पे रहे सेम रहे राइट. ये शायद पहले भी आ चुका है जहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे भी दो गर्ल्स को साथ में रखा है राइट. चाहे लास्ट में रहे चाहे बीच में रहे राइट, चाहे लास्ट सेकंड पे रहे चाहे पहले रहे, दोनों गर्ल्स साथ में रहेंगी राइट. तो इनका जब भी आएगा ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं राइट, आपस में आगे पीछे हो सकते हैं बट जहाँ पे भी रहेंगे साथ में रहेंगे. ठीक है. तो इनका टू पी टू बनेगा, कहीं आपस में आगे पीछे होंगे राइट. उसके बाद जो बचा 1 2 3 4 5 राइट, और ये 6 राइट. कहीं 6 थे, 7 है बट हम इसको आगे पीछे रखेंगे इसलिए 6 गिनाएगा राइट. तो इसको सॉल्व किया था हमारे 1440 मतलब 1440 वे से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं राइट. इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन है बोथ द गर्ल आर नॉट टुगेदर. जब बोथ द गर्ल टुगेदर नहीं रहेंगे तब. तो 5 boys एंड 2 गर्ल्स. तो 5 boys को तो सेम, 5 boys की जगह सेम है राइट. 5 boys की तो जगह सेम है, 5 मतलब 5 boys अपने अपनी जगह पे है. बट गर्ल्स को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 वे हैं, 6 जगह पे हम रख सकते हैं गर्ल्स को. बट 2 गर्ल्स हैं इसलिए हम 6 पे 2 मतलब आर जो हमारा 2 है तो 6 हमारे पास 6 नंबर है, 6 जगह पे रख सकते हैं. बट 2 गर्ल्स हैं राइट जो राइट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बोथ गर्ल आर नॉट टुगेदर राइट. दोनों गर्ल एक साथ नहीं रहेंगे इसलिए एक गर्ल्स को साथ यहाँ रखे, यहाँ रखे, या यहाँ नहीं रखे तो यहाँ रखें, कहीं भी रखें तो साथ में नहीं है. मतलब 6 वे से रख सकते हैं और 2 गर्ल्स को. तो इसको अरेंज करेंगे तो कुछ हमारे पास 3600 वे मतलब 6p2 5p5 राइट. इनको सॉल्व करेंगे तो 36 वे टाइप में हैं जो हम इस गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं राइट. इसको मैं फास्ट इसलिए लगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम देख ऐसे इलस्ट्रेशन हमने पहले भी देख चुके हैं राइट. तो सारी इलस्ट्रेशन में डीपली समझाऊँ ये पॉसिबल नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है. नो इलस्ट्रेशन 12 राइट. ये इलस्ट्रेशन ऐसा इलस्ट्रेशन शायद अभी तक नहीं आया तो इसको मैं डीपली देखता हूँ. ठीक है. नो सी द इलस्ट्रेशन 12.
Illustration 12. There are three different books of Gujarati. Right? तीन different books of Gujarati हैं, चार different books of English and four different books of Sanskrit on a table. Right? तीन ऊपर की तीन books गुजराती हैं. Right? उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद संस्कृत है, चार चार बुक. ठीक है. In how many way these books can be arranged such that the books each subject are together. ठीक है. मतलब किस तरह से हम ये बुक्स को अरेंज करेंगे तो ये सारे जो सब्जेक्ट वाली बुक एक साथ रहें. ठीक है. तो सब्जेक्ट की बुक एक साथ रहें. ठीक है. डिफरेंस बुक वो कुछ डिफरेंस बुक्स है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि इन हाउ मेनी वे द बुक्स कैन अरेंज इन सच दैट द बुक्स ईच सब्जेक्ट टुगेदर. राइट. तीनों सब्जेक्ट टुगेदर है. मतलब ऊपर के तीन बुक, नीचे के बुक भूल जाए 2 मिनट के लिए. ऊपर के तीन बुक है. राइट. गुजराती के तीन बुक्स हैं. गुजराती के तीन बुक्स को हम 1 2 3 नाम दे दिए यहाँ पे. ठीक है. ऊपर 1 2 3 नाम दे दिया. अब इन तीनों बुक्स को हम एक दूसरे के आगे पीछे रखेंगे. राइट. मतलब पहला दूसरे पर रख देंगे या तीसरा पहले पर रख देंगे. इस तरह अरेंज करेंगे तो कुछ 3 टाइप्स बनेगा. राइट. 3p3 बनेगा. इन द सेम वे जो नीचे के इंग्लिश के 4 बुक है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं टेबल पे 4 बुक रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे टेबल पे 4 बुक रखी है और 4 बुक्स के हमने एक ऊपर एक रखा. तो 4 बुक्स को हम अरेंज करेंगे तो चारों बुक में से जो कि मतलब कोई भी बुक ऊपर नीचे हम रख सकते हैं. ठीक है. कोई भी बुक हम ऊपर नीचे रख सकते हैं. तो उसको हम अरेंज करेंगे किस तरह में, कितने वे से. तो 4p4 इसका बनेगा. सेम वे इसका भी 4p, 4 बुक इसका भी. राइट. तो तीनों बुक का आपस में हो गया. राइट. अब इसको ये फर्स्ट जो 3 बुक है उसको हम नीचे भी रख सकते हैं या नीचे के चार बुक है उसको ऊपर भी रख सकते हैं या बीच वाली बुक को हम नीचे रख सकते हैं. तो ये भी कहीं ना कहीं 3p3 बनेगा. राइट. 3 परम्यूटेशन 3 बनेगा. रेडी. तो फर्स्ट जो गुजराती की हो 3p3, उसके बाद 4p4 इसका एंड लास्ट में संस्कृत पर 4p4 एंड लास्ट में ये आपस में ही तीनों इसके सेट जो 3 सेट है गुजराती, इंग्लिश और संस्कृत का, वो भी हम उसके ऊपर नीचे रख करके उसका वे देख सकते हैं. राइट. तो 3 टाइप के सेट हैं तो 3p3 होगा. रेडी. इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ 70,736 वे से हम ये बुक रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. राइट. ये कंडीशन भी है, उस कंडीशन के हिसाब से हम 20,736 के हिसाब से ये बुक रख सकते हैं. गेटिंग. नहीं समझ आता है वो फिर से देख लेते हैं हम. 3 बुक्स को हम जो ऊपर गुजराती की है वो हम 3 अगर उसको ऊपर नीचे रखते हैं तो 3p3 में 3 परम्यूटेशन 3 बनेगा. राइट. मतलब 6 वे से हम रख सकते हैं. द सेम वे जो इंग्लिश की बुक है उसको 24 वे से हम रख सकते हैं. कैसे कि ऊपर की बुक नीचे, नीचे की बुक ऊपर, मतलब ऊपर नीचे हम रखेंगे तो कितने वे से रखते हैं 24. सेम वे संस्कृत 24 एंड लास्ट जो 3 है 1 2 3 टाइप की बुक है उसको हम 6 वे से रख सकते हैं. राइट. तो 20,736 वे हैं जो इस बुक्स को हम अरेंज कर सकते हैं. Illustration 13. Illustration 14. Arrangement are made using all the letter of the word young. Right. If all these arrangement are arranged in the order of dictionary. Right. Dictionary की वे से मतलब जैसे वर्ड होते हैं. राइट. अल्फ़ाबेट के हिसाब से वर्ड होते हैं. राइट. ABCD के हिसाब से वर्ड होते हैं. उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है यंग को. व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड ऑफ यंग. राइट. अब यंग का रैंक किस में आएगा अगर डिक्शनरी के हिसाब से हम देखें. राइट. डिक्शनरी में क्या होता है कि ए वर्ड का जो सारे मीनिंग होते हैं पहले दी होता है, फिर BCD इस तरह जेड तक. सेम में जब ए स्टार्ट होता है तो ए के अंदर जो दूसरा लेटर होता है ए. राइट. ए के बाद जो भी दूसरा लेटर होगा वो भी ए से स्टार्ट होगा, फिर AB आएगा, फिर AC आएगा, AD आएगा. राइट. इस तरह AZ तक जाएगा. इन द सेम वे थर्ड लेटर भी A अगर होगा तो. राइट. सेम वे B अगर B स्टार्ट होगा तो BC. राइट. तो इस तरह कुछ हम डिक्शनरी में देखते हैं, उसके हिसाब से हमें ये अरेंज करना है. राइट.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द देर आर 5 लेटर, राइट। यंग के अंदर 5 लेटर है, YOUNG इन द वर्ड ऑफ यंग विच कैन बी अरेंज इन 5 परम्यूटेशन 5, राइट। 5 के हिसाब से हम इसको करेंगे। अगर हम खाली यंग को आगे पीछे लिखें, राइट, यंग वर्ड को जो भी स्पेलिंग है उसको हम आगे पीछे लिखें तो 120 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। 120 वे से हम स्पेलिंग को आगे पीछे लिख करके लिख सकते हैं, राइट। वो कैट CAT कैट वाली मैंने एग्जांपल दी थी ना, उसके हिसाब से, राइट। अगर कैट की स्पेलिंग हम लिखें तो 6 वे हैं जो हम उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। इस तरह यंग की अगर स्पेलिंग हम सेट करें आगे पीछे करके यंग को तो 120 वे जाएगा। Now we have obtained the order of word young from all the 120 arrangement as per as डिक्शनरी ऑर्डर, राइट। अब हमें इसको डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, यंग को डिक्शनरी ऑर्डर में करना है। मतलब अल्फ़ाबेट ऑर्डर ऑफ द ऑल लेटर ऑफ यंग इज विल बी GNOUG, राइट। यंग को हमने अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से कर दिया, राइट। मतलब जी पहले आता है, उसके जी के बाद एन आता है, अल्फ़ाबेट का जी के बाद एन आता है, OUY सबसे लास्ट में आता है, राइट। नाउ फर्स्ट अगर हम फर्स्ट अरेंजमेंट करें, अगर जी को हम पहले रखें, राइट, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट के हिसाब से जी पहले आता है तो जी हम पहले लेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ जी इन फर्स्ट प्लेस विल बी, राइट। तो जी अगर फर्स्ट प्लेस पे रहता है, बाकी सब लेटर्स NOUY, राइट। तो अगर आपस में एक्सचेंज होंगे, राइट, एन ये चार आपस में ही अरेंज होंगे तो 24, राइट, 4P4 कहलाएगा, 4 परम्यूटेशन 4 कहलाएगा। और जी तो 1 प्लेस पे ही फर्स्ट प्लेस पे, इसलिए 1P1 1 परम्यूटेशन फर्स्ट प्लेस पे रहता है तब भी 24 आएगा। सेम वे अगर वो फर्स्ट प्लेस पे रहता है तो 24 आएगा। यू 21 प्लेस पे रहता है भी 24 आएगा, राइट। यू अगर फर्स्ट प्लेस पे रहता है तो बाकी जो GNOY आगे पीछे होंगे, अरेंज हो गए तो भी मतलब 4 अंक हैं, तो मतलब 4 अल्फ़ाबेट से तो 4P4 कहलाएगा। 24 मतलब रहेंगे, राइट। द सेम वे जब यंग पहला वर्ड वाई आएगा, राइट, यंग स्पेलिंग का पहला वर्ड वाई आया तो अरेंजमेंट ऑफ वाई इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। तो वाई पहले आ गया, उसके बाद हम जी लिए हैं, राइट। तो वाई हमें मिल गया, मतलब यंग का हमें वाई पहले मिल गया तो अरेंजमेंट ऑफ वाई इन फर्स्ट प्लेस। अब वाई जब निकल जाएगा तो GNOU बचेगा, राइट। तो हमारे पास जी फर्स्ट लेटर है तो हमने यहाँ जी सेकंड पे रखा है, तो जी द सेकंड प्लेस विल 1P1, राइट। वाई के लिए तो 1P1, राइट, फर्स्ट उस चेंज नहीं होगा। इस तरह जी भी चेंज नहीं होगा, बचा 3 लेटर तो 3P3 इज इक्वल टू 6 बनेगा, राइट। सेम वे जब वाई, राइट, अरेंजमेंट ऑफ वाई इन द फर्स्ट प्लेस एन हमारे पास एन हम जी के बाद एन आएगा, राइट। तो YN मतलब वाई हम सेकंड प्लेस पे रखेंगे तो अरेंजमेंट से 6 फिर से 6 बनेगा, राइट। 1P1 इंटू 3P3। सेम वे हम यंग को हमें यंग वर्ड लाना है, ठीक है। तो वाई हमने फिर से फर्स्ट प्लेस पे लिया, राइट। अब हमारे पास तीसरा वर्ड है ओ, सॉरी ओ, राइट। अकॉर्डिंग टू यंग वाई पहले, सेकंड क्या है, जीरो है, सॉरी ये ओ है तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ओ। एनिमेशन ऑफ यंग वाई का फर्स्ट प्लेस, जीरो का सॉरी ओ का सेकंड प्लेस, राइट। फिर जी जी इज थर्ड प्लेस, राइट, कि हमें 2 प्लेस मिल गया तो जी हमारा फिर से फर्स्ट स्पेलिंग बनेगा, राइट। फिर से हमारा फर्स्ट स्पेलिंग बनेगा तो जी हमने थर्ड प्लेस पे ले लिया। तो इस तरह से कुछ हमारा बनेगा, राइट। सेम वे जब हमने वाई फिर से लिया, राइट, हमें कहाँ तक जाना है, इस ये वर्ड जब तक बन ना जाए तब तक हमें इसे करते रहना है। तो वाई हमने फर्स्ट प्लेस पे लिया, राइट। हमें जीरो बोल रहा हूँ, ओ हमें मिल गया, राइट, सॉरी हमें ओ मिल गया। उसके बाद एन, राइट, एन अभी भी मतलब एन हमारे पास थर्ड ये होना चाहिए। एन थर्ड प्लेस पे लिया तो हमने ये बना 1P1 एंड 1P1 2P2, राइट। तो हमारे 2 आंसर आए। इन द सेम वे लास्ट में वाई फर्स्ट प्लेस पे, जीरो सेकंड प्लेस पे, यू थर्ड प्लेस पे और जी फोर्थ प्लेस पे हम बनेंगे तो हमारा ये स्पेलिंग बनेगा 1, मतलब 1 तक हमें आना है, राइट। मतलब इसका अरेंज करते करते हमें यंग तक जाना है, राइट। हमें इसको अरेंज करते करते यंग तक जाना है, इस तरह हमें अरेंज करना है। लास्ट में जो भी हमारा अरेंजमेंट था
राइट। 24 6 6 6 2 2 1 राइट। तो हमारा ये अरेंजमेंट हम यहाँ लिखेंगे, सबको प्लस करेंगे तो 114 राइट। हम इसको अल्फ़ाबेट में ऑर्डर में करेंगे तो 114 तक जाएगा राइट। तो डिक्शनरी वर्ड ऑफ द यंग इज़ 114, ठीक है। अगर नहीं समझ आता एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। Arrangement of are made using all the letter of young if all the arrangement are arranged in the order of dictionary, right। हमें यंग को डिक्शनरी वे में लगाना है राइट। तो यंग को डिक्शनरी वे हमने करा तो GNOUUY आया राइट। हमें डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। और 120 वे होगा अगर हम इसको आगे पीछे करें तो राइट। हमें डिक्शनरी वे में जाना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल जी पहले आएगा, जी पहले आ गया राइट। बाद में बचे 4, हमने 4 यहाँ पे मतलब जी पहले लिख दिया। फिर NOUY को हम अरेंज करेंगे आपस में तो 24 भी जाएगा राइट। इसी तरह हम यू तक जाएंगे राइट। यू का यहाँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के यू आएगा राइट। जैसे फिर वाई आ गया तो वाई हमें जो यंग का है वाई फर्स्ट ऑर्डर पे मतलब फर्स्ट में हमें मिल गया, ठीक है वाई। अब हमें वाई मिल गया पहले तो हमें ओ की तलाश है राइट। ओ को खोजना है तो वाई से हमने फर्स्ट प्लेस पे लिया। फिर हम जी को सेकंड प्लेस पे लेंगे, सी को थर्ड प्लेस, एन को थर्ड प्लेस पे लेंगे, ओ को थर्ड प्लेस राइट। राइट तो हमने अरेंज किया, कुछ 6 आया। सेम वे हम वाई को लेंगे फर्स्ट प्लेस पे, जी ख़त्म हो गया। अब एन को सेकंड प्लेस पे लेंगे राइट। फिर GOU थर्ड प्लेस पे मतलब जो भी अरेंज होगा जो हमने यहाँ पे देखा राइट। इस तरह हम इसके बाद जो वाई को फर्स्ट प्लेस पे राइट, ये दो का हो गया। अब ओ आया राइट। ओ को हम सेकंड प्लेस पे लेंगे जो यहाँ पे हमने करके दिखाया है, सॉरी ये हमने यहाँ करके दिखाया है। और फिर वो हो गया, ओ मिल गया मतलब हमें ओ मिल गया। तो हमें ओ मिलने के बाद हमारी स्पेलिंग बन गई YO राइट। इसलिए हमने यू को नहीं लिया राइट। फिर वापस हम जी पे आ जाएंगे राइट। मतलब हमें ये स्पेलिंग को बनानी है और ये स्पेलिंग तक डिक्शनरी में जाते जाते हमें कितना वर्ड को देखना पड़ेगा वो वर्ड हमने ढूंढना है। मतलब 114 वर्ड के बाद जो वर्ड है वो यंग डिक्शनरी में हमें देखने को मिलेगा राइट। तो इसी तरह जो इलस्ट्रेशन 6.1 है, सॉरी एक्सरसाइज 6.1 है, आपको करना है राइट। 6.1 जो 16 क्वेश्चन थे सेम टू सेम जैसे मैंने समझाया है राइट। तो आपको सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।